चाहे रात हो या दिन हो, चाहे रात हो या दिन हो, जो इंसान हर वक्त किसी की मदद के लिए तैयार रहता है, जो इंसान धूल और मिट्टी में झंडे गाड़कर अपना पसीना बहाता है, जो इंसान अवार्ड के पीछे नहीं बल्कि रिवॉर्ड के पीछे भागता है, वो इंसान भला बूढ़ा कैसे हो सकता है। लगभग 52 साल की एक महिला जो सुबह 4 बजे रात से उठकर लगभग 25 बच्चों के लिए अपने हाथों से आलू के पराठे बनाती है और अपनी ममता का साया उन बच्चों पर बिखेरती है जो कि शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित है, तो क्या ऐसी महिला को बूढ़ा कहा जा सकता है। जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया हो और भोपाल शहर की छोटी छोटी बस्तियों में जाकर दिल से सेवा करी हो, गंदगी को नकार कर हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखी हो, भला ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम हो सकती है क्या। लोगों ने उनसे गुजारिश करी, अलग अलग एनजीओ के फील्ड वाले लोगों ने उनसे आकर कहा कि आप राष्ट्रपति पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर दीजिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो अवार्ड के पीछे नहीं भागना चाहते उन्हें तो असल में रिवॉर्ड ही चाहिए होता है, और इम्यूनिटी ऐसे ही लोगों की डेवलप हो जाती है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए हमेशा उन्होंने हर्बल टी का यूज़ किया है। उन्होंने अपने घर में ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाए हैं। उन्होंने बहुत ही कम पार्टी वेयर खाना खाया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखी है कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और जितनी भी प्राकृतिक चिकित्साएँ हैं उनके जीवन में वो विशेष स्थान रखती हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग कुमुद सिंह जी ने अपने जीवन में करा है, कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव भी उनकी बॉडी में नज़र आता है, क्योंकि जब उन्हें पहली बार फीवर हुआ था तब उन्होंने लिक्विड डाइट ली। लिक्विड डाइट के साथ साथ उन्होंने काढ़े का भी प्रयोग किया था। काढ़े का प्रयोग लगभग 1 साल से वो कर रही हैं, और इसके अलावा उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने आप को हमेशा एक्टिव रखा है कामों में। कभी भी बीमार होने का बहाना उन्होंने नहीं बनाया है। लेकिन चूँकि हर मेडिकल सिस्टम की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, जब उनका फीवर तेज़ हो गया, जब उन्हें लगने लगा कि उनका परिवार उनके लिए काफ़ी चिंताएं कर रहा है, तो उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन को भी अपनाया। हालांकि एलोपैथिक मेडिसिन को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, जब ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी में एलोपैथिक मेडिसिन को लेना एक अच्छी बात होती है। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन को किस हद तक लेना चाहिए, इस बात को लेकर मैं हमेशा उनके साथ में कनेक्टिविटी बनाकर रखती थी, रखती हूँ और रखती रहूँगी। लेकिन उनका निजी फैसला जो भी था उसके आधार पर उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, और उनके निजी फैसले के आधार पर, उनके परिवार के द्वारा लिए गए फैसलों के आधार पर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक एलोपैथिक मेडिकेशन थोड़ा सा लिया। लेकिन जितना भी उन्होंने लिया वो थोड़ा सा भी उनकी बॉडी के लिए ज़्यादा था, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से उनके व्यक्तित्व को एक प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में हमेशा से निहारती आई हूँ। हमेशा से मैंने देखा है कि एक डिसिप्लिन वाली लेडी को कैसे ज़रूरत पड़ सकती है इतना लंबा एलोपैथिक मेडिकेशन लेने की। लेकिन कभी कभी हालात इस तरह से हो जाते हैं कि हम उन्हें स्वयं नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और जब हालात ऐसे होते हैं तो भी हमें पॉजिटिविटी बना के रखनी पड़ती है। कुमुद सिंह जी के पिताजी का स्वर्गवास हॉस्पिटल में हो गया था कुछ दिनों पहले, तो भी उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी को नहीं खोया। उन्होंने अग्नि दी, उन्होंने विश्राम घाट जाकर अपने पिताजी को अग्नि भी दी, और उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी अपने आप को हमेशा संबल के साथ में बांधे रखा। आज मैडम पूरे 1 महीने बाद कोरोना नेगेटिव हो चुकी हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बढ़िया सुबह से सैर पे जाती हैं। और आज मैं आपको उनकी एक तस्वीर जो दिखाने जा रही हूँ, उस तस्वीर को देखकर आप ज़रूर देखिए कि आखिर उनमें ऐसा क्या खास है। कुमुद सिंह, ए लेडी बियॉन्ड द जेंडर। तू चल रे बंदे जब तक तुझे चलना है, तू चल रे बंदे जब तक तुझे चलना है, ये उम्र का तकाजा तो, ये उम्र का तकाजा तो सिर्फ एक बहाना है। न जाने कितने लोग उम्र को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं, और आप